सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आ गया है वो दिन जब आपको एक नहीं दो पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। कैसे करना है ये उपाय, पूरा उपाय हमने वीडियो में करके दिखाया है ताकि आप इस उपाय को अच्छे से समझ सको, इस उपाय को कर सको। और ये जो 72 वर्षों बाद सावन आया है, जैसा कि गुरुजी ने खुद अपनी कथा में कहा है कि ये सावन सोमवार को शुरू हो रहा है और सोमवार को समाप्त हो रहा है। तो ये सावन 72 वर्षों बाद आया है। यदि इस 72 वर्षों बाद आए सावन में आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से, पूरे मन से उपाय किया तो निश्चित रूप से आपका वो उपाय सफल होगा और आपको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति जरूर होगी। पूरा उपाय कैसे करना है वो आप अभी थोड़ी ही देर में इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2 बेलपत्र, साथ में 1 कटोरी घी और 1 कटोरी खीर। घी गाय का हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और खीर, एकादशी के दिन कुछ लोग चावल की खीर बनाते हैं पर कुछ नहीं बनाते, क्योंकि एकादशी का वो व्रत रखते हैं। तो यदि आप चावल की खीर बना सकते हो तो आप बनाना, नहीं बना सकते तो साबूदाना आता है उसकी खीर बना लेना, मखाने आते हैं उसकी खीर बना लेना, सावा आता है उसकी खीर बना लेना। इस प्रकार से आप खीर, यदि आप चावल की नहीं बना सकते तो कोई भी बना लेना। और स्टील की 2 कटोरियाँ लेना, छोटी छोटी। दोनों कटोरियों का दान मंदिर के अंदर करके आना है। यदि आप दोंदे लोगे तो उपाय सफल नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको मंदिर के अंदर दोनों कटोरियों का दान करके आना है। एक बार यदि आप उपाय करके आ गए तो फिर से आपको इन कटोरियों को मंदिर से नहीं लेकर आना, मंदिर के अंदर ही छोड़कर आना है। फिर शिव जी स्वयं देख लेंगे इन कटोरियों का क्या करना है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कटोरियाँ छोटी लेना स्टील की, और उन दोनों कटोरियों को मंदिर के अंदर ही छोड़ के आना है। तो ये 16 अगस्त को आने वाली सावन की पुत्रदा एकादशी है, जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी केवल साल में 2 ही बार आती है। 1 जनवरी माह में आई थी 21 जनवरी को, और ये साल की आखिरी एकादशी है जब आप पुत्रदा एकादशी वाला उपाय कर सकते हो। तो उपाय कैसे करना है चलिए वीडियो में देखते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देखे वो इस उपाय को अच्छे से समझकर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति कर सके। 72 वर्षों बाद आए इस सावन में भोले का कोई भी भक्त इस वीडियो से दूर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उपाय। आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शंकर की जो जलाधारी है उसके उत्तर दिशा में ही आपको एक थाली में 1 कटोरी खीर, 1 कटोरी घी लेकर बैठना है। साथ में 2 बेलपत्र लेने हैं और 1 दीपक लेना है लंबी बात का, जिसमें गाय का घी हो। सबसे पहले 1 बेलपत्र भगवान तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना है ये बेलपत्र। और उस बेलपत्र की डंडी रखनी है आपको आपके विपरीत में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने डंडी को विपरीत में ही रखा है अपने। दूसरा बेलपत्र भी आपको भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से 1 कटोरी खीर पहले शिव जी के सम्मुख में रखनी है और 1 कटोरी गाय का घी शिव जी के सम्मुख में ही रख देना है। इस प्रकार से रख देना है दोनों को, कटोरी और कटोरी खीर, 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी। बाबा से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करनी है कि इन दोनों को स्वीकार कीजिए भोलेनाथ, और हमारे घर में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति करवाइए। बाबा से प्रार्थना करते हुए आपको इस प्रकार से इन दोनों को रख देना है। आप देख सकते हैं लंबी बात का घी का दीपक आपको भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है, भगवान शंकर की चौखट पर। तो आपको इसके बाद में जो दीपक है उस दीपक को आपको भगवान शंकर की चौखट पर, अब चौखट पर कहाँ पर ज्वलित करना है, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो जो आपका सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ पर इस दीप को प्रज्वलित करना होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो मंदिर में प्रवेश करते हुए हमारा ये सीधा हाथ पड़ता है, तो यहीं पर आपको दीपक रखना है। भगवान तुमरुका जी, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से ये दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करने की, हे शिव जी, हे शंकर भोलेनाथ, 72 वर्षों बाद आए इस सावन में आप हमारी मनोकामना पूर्ण करो। 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष भी क्यों ना बीत गए हैं, हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें पुत्र प्राप्ति कराओ। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में
जो आपके पास में 2 बेलपत्र जो आपने भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित किए थे तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, उन दोनों बेलपत्रों को आपको उठा लेना है। एक बेलपत्र को जो भी व्यक्ति उपाय करने गया है, फिर वो पति गया है या पत्नी या दोनों गए हैं, तो दोनों को भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर उन एक-एक बेलपत्र को खा लेना है। यदि पत्नी गई है तो आपको भगवान शंकर की चौखट पर बैठना है, एक बेलपत्र चबा-चबा कर तीनों पत्तियाँ खानी है उसकी, एक भी पत्ती आपको नहीं छोड़नी, तीनों पत्तियों को खा लेना है और दूसरा बेलपत्र अपने पति को खिलाना है। यदि पति आपके साथ में नहीं हो, कहीं जॉब करने गए हैं, बाहर गए हैं, तो जब भी वह आए तब उनको उस बेलपत्र का सेवन अवश्य ही कराएं। बाबा से प्रार्थना कीजिए, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, बेलपत्र को इस प्रकार से स्पर्श अवश्य ही कराइए शिवलिंग पे से। उतारने के बाद में तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और इसके बाद में आपको अपने घर पर आ जाना है बेलपत्र को खाने के बाद में। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। देख लिया है, इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। 2 बेलपत्र, 1 दीपक, 2 कटोरी और तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण। 72 वर्षों बाद आए ये सावन आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति जरूर कराएगा। पुत्र प्राप्ति के लिए इस उपाय को अवश्य ही कीजिए और दोनों कटोरियाँ आपको मंदिर के अंदर ही छोड़ कर आ जानी है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। 16 अगस्त सावन की पुत्रदा एकादशी। अब उपाय करना कब है, इस बात की भी जानकारी ले लीजिए जब आप फ्री हो। वैसे तो प्रदोष काल में इस उपाय को करना उत्तम माना जाता है। हाँ, एक बात मेरी माताएं बहनें पूछेंगे कि यदि हमारा सावन का व्रत है उस दिन का या एकादशी का व्रत है तो हम क्या वो बेलपत्र खाएं? तो उन सब के लिए मेरा यही कहना है, आप उस बेलपत्र को लेकर अपने मस्तक पर स्मरण कर लेना चौखट पर बैठकर और जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए उसके बाद अगले दिन अपने घर पर उस बेलपत्र को चबा-चबा कर खा लेना। बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि कराएंगे। बाबा पे विश्वास रख के ये उपाय करोगे तो बाबा इस 72 वर्षों बाद आए सावन में आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्त कराएंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। 1 कटोरी खीर और 1 कटोरी घी वाले इस उपाय से सभी माताओं बहनों की गोद भर जाए। जिन माताओं बहनों को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है उनको पुत्र प्राप्त हो जाए और जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है उन माताओं बहनों को संतान प्राप्त हो जाए। यही मेरी महादेव से कामना है, यही मेरी शिव जी से प्रार्थना की। हे शिव जी, हे शंकर भोलेनाथ, भगवान, जो भी माता बहन ये वीडियो देख रही है, जो भी माता बहन ये उपाय कर रही है, उन माता बहन की झोली अवश्य ही भर देना। चाहे 2 महीने लेट भर देना, पर जब भरना जरूर। यदि आप ये उपाय करते हैं तो थोड़ा इंतजार जरूर करना। 2 से 3 महीने में आपकी गोद अवश्य ही भरेगी। बाबा आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करना। सभी भक्तों को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बम बम बोले।